एक छोटे से गांव में लक्ष्मीबाई नाम की एक औरत रहा करती थी। वह बहुत ही गरीब थी और एक किराए के घर में रहती थी। उसके पति को गुजरे 2 साल से भी ज़्यादा दिन हो गए थे। उसका एक लड़का भी था, उसका नाम राजेश था। पति के गुजरने के बाद घर चलाने की सारी जिम्मेदारी लक्ष्मीबाई के कंधों पर आ गई थी। वह हमेशा सोचती थी कि उसका बेटा एक दिन पढ़ लिख कर बहुत बड़ा अफसर बनेगा। लक्ष्मीबाई जब भी कोई काम करती थी, उसके साथ उसका बेटा राजेश भी चला जाता था। वो लोगों के घर जाकर बर्तन मांजती, लोगों के घरों में खाना बना देती थी। तो राजेश लोगों के घर आए अखबार को बहुत ध्यान से पढ़ता था। एक दिन जब राजेश किसी मालकिन के घर अखबार पढ़ रहा था, तो घर की मालकिन ने कहा, अरे राजेश, तू अखबार पढ़ लिख कर कौन सा बड़ा अफसर बन जाएगा जो इतनी ध्यान से अखबार पढ़ रहा है। इससे अच्छा है अपनी माँ के कामों में हाथ बटाओ, इससे तुम्हारी माँ का मदद भी हो जाएगा। इस बात को सुनकर राजेश बोला, मालकिन, मुझे एक दिन बहुत बड़ा अफसर बनना है, कलेक्टर बनना है हमें। हम किताबें नहीं खरीद सकते, इसीलिए ज्ञान पाने के लिए अखबार पढ़ता हूँ। मालकिन ये बात सुनकर जोर जोर से हंसने लगी और बोली, तू कलेक्टर बनेगा? अपनी शक्ल देखी है आईने में? यह कहकर मालकिन जोर जोर से हंसने लगी। लक्ष्मीबाई को ये बात सुनकर बहुत बुरी लगी और वो अपने बेटे को लेकर वहाँ से चली गई। इसके बाद लक्ष्मीबाई ने शादियों में रोटी बनाने का काम शुरू किया। वो अकेली ही 15 से 20 किलो आटे की रोटियां पकाती थी। वो अपना काम सुबह 3 बजे उठकर शुरू कर देती थी। उसके साथ राजेश भी उठता था और माँ की मदद करके अपनी पढ़ाई करता था। एक दिन अचानक मकान मालिक उसके घर आए और उसकी माँ से बोलने लगे, लक्ष्मीबाई, तुम और तुम्हारा बेटा सुबह 3 बजे उठ जाते हो और ये लाइट जलाते हो। देखो, तुम्हारी वजह से बिजली का बिल ज़्यादा आता है। या तो बिजली का बिल ज़्यादा दिया करो या फिर कमरा खाली कर दो। यह कहकर मकान मालिक गुस्से से वहाँ से चले गए। फिर राजेश ने लालटेन जलाई और पढ़ाई करने लगा। माँ भी लालटेन के प्रकाश से ही रोटियां बनाने लगी। ऐसे ही राजेश ने जी जान लगाकर पढ़ाई की और क्लास में हमेशा फर्स्ट आने लगा। राजेश की पढ़ाई में लगन देखकर उसके गुरुजी ने आगे की पढ़ाई के लिए दिल्ली जाने की सलाह दी और उसका पूरा खर्च उठाने की जिम्मेदारी भी ली। राजेश उस समय 22 साल का था। फिर क्या था, राजेश दिल्ली चला गया और खूब मन लगाकर पढ़ाई करने लगा। वह घंटों लाइब्रेरी में किताबें पढ़ता रहता था। फिर एक दिन जब उसके एग्ज़ाम के टाइम आया, एग्ज़ाम देने जाते समय एक गाड़ी से धक्का लग गया। राजेश जमीन पर गिर गया। उसके बाएं हाथ और सीने में चोट आ गई। अब वो सोचने लगा कि मेरे हाथ से खून बह रहा है और सर में चोट लगी है। इस हालत में अस्पताल जाऊं या एग्ज़ाम देने जाऊं? अगर अस्पताल जाऊंगा तो ये पूरा साल मेरा बर्बाद हो जाएगा और मेरे लिए फिर कोई मदद करने को नहीं आएगा। फिर दिल्ली में रहने का खर्चा भी कौन उठाएगा? मेरे सिर्फ बाएं हाथ पर चोट लगी है, पर दायां हाथ तो ठीक है। मैं इस हाथ से एग्ज़ाम दे सकता हूँ। इसके बाद राजेश किसी तरह परीक्षा केंद्र पहुँचा और परीक्षा दी। परीक्षा देने के बाद राजेश अस्पताल में भर्ती हुआ और इलाज जारी रखा। राजेश ने अस्पताल में भी अपनी पढ़ाई जारी रखी और इंटरव्यू में भाग लिया। फिर कुछ दिनों के लिए राजेश वापस अपनी माँ के पास गांव चला गया। कुछ दिन बाद माँ ने रिजल्ट आने के दिन अखबार खरीदा और राजेश को पढ़ने को दिया और बोला, अपना परिणाम देखकर बताओ। जब राजेश ने अपना रिजल्ट देखा तो उसने जोर से चिल्लाया, माँ, मैं परीक्षा में पास हो गया। तुम्हारा बेटा परीक्षा में पास हो गया। तुम्हारा बेटा कलेक्टर बन गया। यह सुनकर माँ की आंखों से आंसू आ गए और दोनों रोने लगे। दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिला? देखिए, दुनिया चाहे हम पर हंसे या फिर हमारा मजाक उड़ाए, हमेशा अपने लक्ष्य का पीछा करना चाहिए। वह कभी नहीं छोड़ना चाहिए। अगर ये जज्बा हो तो आप कामयाबी एक दिन जरूर पा लेंगे। यह मेरा विश्वास है और इस कहानी से आपको यह सीख भी मिली है। तो कैसा लगा यह स्टोरी, कमेंट करके